नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांशु दीक्षित। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपना नॉलेज 2.0 पर। मैं आज आपको यहां पर एशियंट हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे आपको पता है कि हिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: एशियंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी फोर्थ में गिना जाता है। मगर मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया, कौन सा भाग कहाँ से है, कहाँ पर खत्म है। मैं आपको सीधे से स्टार्ट करना चाहता हूँ एशियन हिस्ट्री से। तो आज हम एशियन हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और एशियन हिस्ट्री की शुरुआत करते हुए आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल। मगर पाषाण काल को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि पाषाण काल को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मानव का उद्भव कैसे हुआ या मानव का विकास कैसे हुआ। तो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं मानव का उद्भव एवं विकास। देखिए, पढ़ने का तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका एक माइंड बैकअप बन जाए। पहले मैं आपको इसके बारे में स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनाने से ये रहेगा कि जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आप मतलब जो स्टोरी मैं बताऊंगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब स्टोरी वो बैठ जाएगी तो जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको सारे थॉट और सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे और आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखिए, मानव के उद्भव एवं विकास की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है रामापिथेकस। सबसे पहले कौन सा आता है? रामापिथेकस। इसके बारे में आपको केवल नाम जानना, कुछ नहीं जानना। क्यों नहीं जानना? क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं था। जिसे हम लोग बोलते हैं हम लोग बंदर की प्रजाति। देखिए, बंदर की प्रजाति हम थे नहीं, हम बंदर जैसे दिखते थे। हम कैसे चलते थे? 4 पैर वाले थे हम लोग। पहले कैसे थे? 4 पैर वाले में, यानी हम एक तरीके से जानवर थे, है ना, जानवर। तो उसमें इसलिए उसको रखा गया रामापिथेकस में, ठीक ना, उसमें रखा गया रामापिथेकस में। अच्छा, जो 4 पैरों से चलने वाले जो रामापिथेकस थे वो कहाँ पाए जाते थे? वो पाए जाते थे अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते थे मेरे मित्रों? अफ्रीका में। इनका कहीं भी भारत में प्रमाण नहीं मिलता। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि जो रामापिथेकस है वो कहाँ पाए जाते थे। तो ये अफ्रीका में पाए जाते थे, भारत में इनका साक्ष्य नहीं मिलता। फिर आते हैं, देखिए, मानव की जो उद्भव एवं विकास की जो कहानी चेंज होती है वो चेंज होती है ऑस्ट्रोपिथेकस से। किससे चेंज होती है? ऑस्ट्रोपिथेकस से। देखिए, तभी हमने इसका कोई कार्यकाल नहीं लिखा, ठीक है ना। ऑस्ट्रोपिथेकस से, ऑस्ट्रोपिथेकस से क्या चलती है कि जो इसका कार्यकाल है, मतलब कार्यकाल करने वाला जिसका समय है वो कितना 60 लाख वर्ष पहले से। कितना? 60 लाख वर्ष पहले से। तो ये क्या था? ये एस्ट्रोपिथेकस था। ये 2 पैरों पर खड़ा हो गया। कितने पैरों पर खड़ा हो गया? 2 पैरों पर खड़ा हुआ, ठीक ना। जो ऑस्ट्रोपिथेकस है ये 2 पैरों पर खड़ा हो गया, परंतु ये खड़ा तो हो गया मगर ये कैसे चलता था? झुक के चलता था। कैसे चलता था? झुक के चलता था। आपने पुरानी पिक्चर देखोगे तो एक उसमें जब झुक के चलते थे ना, तो ये कैसा चलता था? ये झुक के चलता था, ठीक ना। तो ये पहला ऑस्ट्रोपिथेकस पहला मानव था जो 2 पैरों पर खड़ा हुआ, परंतु कैसा था? झुक कर चलता था। और इसने पत्थरों के उपकरणों का यूज किया। इसने किसका यूज किया? इसने पत्थरों के उपकरणों का यूज किया। देखिए, हम बताते हैं ऐसा होता था। देखो, आप एक मेरी स्टोरी सुन लेना। जब पहले मानव का उद्भव हुआ तो पहले मानव रहते थे पेड़ पर रहते थे, जिनको बोलते थे रामापिथेकस, जो हरदम चलते थे कितने? 4 पैरों पर। इन्होंने कभी भी क्या नहीं रखा? जमीन पर पैर नहीं रखा। मगर जैसे जैसे समय बीता गया और जैसे जैसे समय आया ऑस्ट्रोपिथेकस का, यानी समय आया 60 लाख वर्ष पहले का, तो क्या हुआ? मनुष्य क्या हो गया? यानी जो रामापिथेकस थे ये मतलब जियोग्राफिकल चेंज के कारण कहाँ उतरे? जमीन पर उतरे। कहाँ पर उतरे? जमीन पर। पहली बार जमीन पर उतरे। जब ये पहली बार जमीन पर उतरे तो इन्होंने घूमना चालू किया, और जब इन्होंने घूमना चालू किया और पेड़ों का खाना जब खत्म होने लगा तो क्या करने? ये जानवरों पर निर्भर हो गए। तो पहले तो ये जानवर मर जाते थे, जो 2 जानवर आपस में लड़ते थे और जो जानवर एक दूसरे को मार देता था उसको खा लेते थे, मगर ये शिकार करना नहीं जानते थे। ये शिकार करना नहीं जानते थे। मगर फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे जैसे, ठीक होता है ना, समय बहुत बलवान होता है, तो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते गए। अब क्या हो गया? कभी कभी अब इन्हें दूर दूर जाना पड़ता था। तो जब इन्हें दूर दूर जाना पड़ता था तो इन्होंने पत्थरों का यूज किया। किसके लिए? किसके लिए यूज किया? जानवरों को मारने के लिए यूज किया। पत्थरों का यूज किया किसके लिए किया? जानवरों को मारने के लिए। तो यही कहा जाता है कि एस्ट्रोपिथेकस ने पत्थरों के उपकरणों का निर्माण किया। सही तरीके से यूज नहीं किया, केवल निर्माण किया अपने खाना बनाने के लिए, दूसरे जानवरों को अपने से सेफ रखने के लिए। इन्होंने एस्ट्रोपिथेकस ने क्या किया? इसका पत्थरों के उपकरणों का निर्माण किया। अच्छा, इनके साक्ष्य पाए जाते हैं भारत में। एस्ट्रोपिथेकस के साक्ष्य भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते थे? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इनके साक्ष्य पाए जाते थे। अब देखिए क्या हुआ? एस्ट्रोपिथेकस जैसे जैसे चलने लगे, औजार का निर्माण करने लगे, तो औजार का निर्माण करते करते एक चेंजमेंट आई कि इन्होंने क्या किया? आग का आविष्कार किया। मगर एस्ट्रोपिथेकस ने आग का निर्माण नहीं किया। आग का निर्माण किया होमो इरेक्टस ने। जैसे 17 लाख वर्ष पहले जब ये युग आया तो इन्होंने होमो इरेक्टस ने निर्माण किया। होमो इरेक्टस ने निर्माण किया आग का। किसका निर्माण किया? आग का निर्माण किया। और ये होमो जो इरेक्टस थी ये मानव की तरह सीधे खड़े होने लगे। होमो इरेक्टस थे, ये मानव की तरह क्या होने लगे? सीधे खड़े होने लगे। तो आ सकता है, तो देखना, होमो इरेक्टस ने क्या किया? आग की खोज की। देखिए, प्री में ऐसा क्वेश्चन आया कि निम्न में से आग की खोज किसने की?
ऑस्ट्रोपिथेकस ने, होमो इरेक्टस ने, रामापिथेकस ने तो आगे की खोज की होमो इरेक्टस ने की थी, ठीक ना। ये जो मनुष्य था, ये मनुष्य सीधा खड़ा होने लगा, सीधा खड़ा होने लगा। अब देखो ये जब मनुष्य सीधा खड़ा होने लगा, आग का, अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, इसने आग की खोज की। आग की खोज का मतलब ये नहीं कि आग को इसने पहली बार पहचाना, नहीं, जैसे ज्वालामुखी फटते थे तब भी ये आग को जानते थे, मगर ये यूज करना नहीं जानते थे आग का। तो आग का अगर सही तरीके से यूज किया तो किसने किया? होमो इरेक्टस ने किया। आग का सही तरह से यूज बोलो या आग पर जो नियंत्रण बोलो, वो होमो इरेक्टस ने किया। अब ये सीधा खड़ा होने लगा। जब इसने आग पर अपना नियंत्रण कर लिया तो क्या कर लिया? अब ये खाना, कच्चा खाना तो खाएगा नहीं, कैसा खाएगा? खाना पका कर खाएगा। अच्छा, अब जो खाना पका कर खाएगा तो ये क्या होगा? अब शिकार करने के लिए कहाँ जाएगा? दूर दूर तक जाएगा। यानी कि अब ये कैसा हो गया? होमो इरेक्टस कैसे हो गए? घुमंतु हो गए। होमो इरेक्टस कैसे हो गए? घुमंतु हो गए। मेरी बात ध्यान से समझना। होमो इरेक्टस कैसे हो गए? अब घुमंतु हो गए। जो ये ऑस्ट्रोपिथेकस घुमंतु नहीं थे, अभी होमो इरेक्टस कैसे हो गए? घुमंतु हो गए और आग का निर्माण करने लगे, मतलब आग पर नियंत्रण कर लिया और भोजन को पकाकर खाने लगे। और ये मनुष्य सीधा खड़ा होने लगा। और यही मनुष्य अब जब सीधा खड़ा होने लगेगा तो अब अपने आप को, अब इनके होमो इरेक्टस के दिमाग का विकास हुआ। जब होमो इरेक्टस के दिमाग का विकास हुआ तो इन्होंने क्या किया? ये दूसरे जानवर से बचने के लिए कहाँ पर रहने लगे? गुफाओं में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? गुफाओं में रहने लगे। मतलब दूसरे जानवरों के आक्रमण से बचने के लिए ये गुफा में रहने लगे। फिर देखो इंडरथल 1 लाख साल प्राचीन थे। इंडरथल क्या थे? होमो इरेक्टस की तरह थे, मतलब होमो इरेक्टस की तरह ही सीधे खड़े होते थे। मगर इंडरथल का दिमाग और विकसित हो गया। इंडरथल का दिमाग और विकसित हो गया। इंडरथल का दिमाग और विकसित हो गया। इनकी मानसिक क्षमता बढ़ गई। इनकी मानसिक क्षमता बढ़ गई, है ना। इनकी मानसिक क्षमता बढ़ गई। ये क्या होते थे? ये होमो इरेक्टस की तरह होते थे। मगर एक बात याद रखना, होमो इरेक्टस और इनमें एक चीज कॉमन थी, इनकी गर्दन नहीं हुआ करती थी। गर्दन नहीं होती थी। अब गर्दन ना होने का मतलब ये नहीं गर्दन होती नहीं थी। देखिए, गर्दन ना होने का मतलब होता था जिससे जो हमारे ऊपर वाला सर है, जो हमारा ऊपर वाला सर है, वो हमारे नीचे वाले धड़ से एक चिपका रहता था। जैसे आप मोटे लोगों को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो उनकी गर्दन होती है, जैसे जो खूब मोटे होते हैं, जिनका वजन मान लो 1 कुंटल, 1 कुंटल के अप्रॉक्स होता है, तो आपने देखा होगा कि उनकी जो गर्दन होती है, उनकी जो धड़ से ऐसी लगती है कि चिपकी हुई है ना। तो ऐसे ही लोग ये लोग थे जो 1 साल प्राचीन थे। निएंडरथल थे, वो 1 साल प्राचीन थे। मानसिक क्षमता इनकी बढ़ गई थी, गर्दन नहीं थी, यानी गर्दन विकसित नहीं थी, है ना। और इन्होंने ही निएंडरथल ने ही इन्होंने ही कला का विकास किया। इन्होंने पहली बार कला का विकास किया। इन्होंने ही कला का विकास किया। जैसे गुफाओं में देखे ना, पक्षियों की तस्वीरें बनना या फिर आर्ट एंड कल्चर का निर्माण, मतलब इन्होंने किया। गुफाओं में मतलब आर्टिस्ट कलाकारी करना, ठीक ना, संस्कृति को दर्शाना, अपने शिकार को दर्शाना। तो ये निएंडरथल ही थे जो कला का प्रदर्शन करते थे। होमो सेपियंस क्या थे? होमो सेपियन जो थे वो निएंडरथल की तरह थे, की तरह ही मानसिक क्षमता वाले थे। परंतु इनकी गर्दन का विकास हो चुका था, है ना। इनके गर्दन का विकास हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ाया? मानव का उद्भव एवं विकास पढ़ाया है आज। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा पाषाण काल। धन्यवाद दोस्तों।